Assalamu alaikum dear viewer and students. A very welcome to you people to my YouTube channel. आज जो हम पेशिव का जो टॉपिक ले आए हैं ये बड़ा कंफ्यूज्ड है और इसके अलावा जो है अक्सर ये बच्चे जो है एक दूसरे पे इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं कि चलो इसका पेशिव बनाओ। तो बहुत सी चीज़ें जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो बच्चों की बस की बात नहीं। तो हम ऐसे टॉपिक को ले आए हैं और इसी तरह टॉपिक जो है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि जिसका ग्रामर के ऊपर कोई कमांड वगैरह नहीं होता तो बच्चे जो है वो हार जाते हैं इसमें। तो हम आज बात करते हैं क्वासिफिकेटिव का। शायद ये वर्ड्स आपके लिए नया होगा। तो क्वासिफिकेटिव क्या होता है? क्वासिफिकेटिव का मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी तकरीबन वही, लगभग, ऑलमोस्ट का यानी ऑलमोस्ट क्वासिफिकेटिव। क्वासिफिकेटिव ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का कि लगता तो एक्टिव वॉइस है लेकिन जब आप इसका सेंस लेंगे तो सेंस आपको देगा पैसिव। तो फिर ही कंफ्यूज हो आएंगे आप कि ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली जब मैं आपको इसकी जो रूल्स बताऊंगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये तो कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि फॉर्म में एक्टिव है बल्कि सेंस जो मीनिंग जो दे रहा हो और पैसिव का दे रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स है वो हम डिस्कस जा रहे हैं। और अलावा इसके जो पैसिव का जो रूल जो थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं जैसे कि और में भी, तो इसके अलग अलग इसको हम दो तरीक़ों से करते हैं। पहले हम सेंटेंस लिखते हैं, फिर इसको एक ही तरीके से कन्वर्ट करते हैं और फिर उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वर्ड्स इसके जो स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्टिव होगा लेकिन उसका जो सेंस जा रहा है वो सेंस उसका पैसिव में होगा। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ क्वासिफिकेटिव का, जिसको क्वासिफिकेटिव कहते हैं, क्वासिफिकेटिव। तो इसमें नंबर एक में एक सेंटेंस लिखता हूँ जैसे कि लेमन्स टेस्ट सॉर, यानी ये जो लेमन जो है जो इसका टेस्ट जो होता है ये क्या होता है? एक कड़वा होता है। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि लेमन्स जो है यहाँ तो सब्जेक्ट है और यहाँ ये वर्ब है और ये इसका जो है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली क्वासी या इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको सेंसरी या सेंस वर्ब भी कहते हैं। लेमन जो है लेमन्स, तो ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट है लेकिन अगर इस सब्जेक्ट को अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल ये तो पैसिव का स्ट्रक्चर एक्टिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन अब इससे जो मीनिंग हम लेते हैं तो वो मीनिंग क्या होता है? वो मीनिंग बिल्कुल पैसिव की तरह होता है। लेमन जो होते हैं तो ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का काम किसी काम को करना, किसी एक्शन को करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये तो कुछ नहीं कर रहा है बल्कि उससे कोई काम हो रहा है लेकिन एक इनडायरेक्टली। अगर हम कहें कि किसी ने कोई और है जिसने लेमन को टेस्ट किया और वो लेमन जो है सावर है, कड़वा है, तुरश है और फिर सेंटेंस लेकर गया, तो इसमें वो टेस्ट करने वाला बंदा जो है वो इसमें तो नहीं है। यहाँ पे जो लेमन है तो ये तो लेमन का अपना ही टेस्ट है। इसका मतलब कि किसी ने इसको टेस्ट किया है, इसलिए ये बात कहते हैं कि लेमन टेस्ट सावर। सो यही डिफरेंस है। तो यार मीनिंग तो दे रहा है पैसिव का क्योंकि किसने इसको यूज़ किया है, किसने इसके ऊपर काम किया और फिर इसके बाद उसका एज अ रिजल्ट वो बात कह रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर को एक्टिव, ये तो कन्फ्यूजन, ये तो बिल्कुल पैसिव में चेंज नहीं होते। तो ऐसे कैसे सेंटेंस ले आते हैं, सर आप कह रहे हैं कि इसको चेंज कर, तो ऐसे सेंटेंस तो पैसिव में चेंज नहीं होते। क्यों होते हैं किस तरह? आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस पे गौर कर क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, थोड़ा मैं इस पे टाइम लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये बिल्कुल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। यहाँ पे ये जो है वर्ब है और ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट? ये कॉम्प्लीमेंट है। ये वर्ब जो है इसकी मीनिंग कंप्लीट ही नहीं है।
ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, यानी इसकी मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं है। ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और ये जो है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब एज वेल एज द सब्जेक्ट। ये वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का जो है कंप्लीमेंट बन जाता है, क्योंकि इसका ये वर्ब है, इस वर्ब का कंप्लीमेंट है सावर, और सावर एक्चुअली है क्या, ये एडजेक्टिव है और कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव होता है। कभी कभार नाउन भी आता है लेकिन मोस्टली इसमें एडजेक्टिव यूज होता है। तो लेमन टेस्ट सावर, इसको हम किस तरह जो है वो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसके जो रूल्स है वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस को कन्वर्ट करता हूं, तो इसके बाद वो रूल्स आपको बताता हूं। ये लेमन जो है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में इसी तरह के लेमन्स। ये लेमन जो है अभी प्लूरल है, तो इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इसके बाद हम लगाएंगे बी फॉर्म। बी फॉर्म ये टेंस से हमें पता चलता है बी फॉर्म हम क्यों लगाते हैं, ये इसका रूल्स है। बी फॉर्म हम लगाएंगे एज एम आर, वॉज वर, जब बात पास्ट में हो तो फिर वॉज वर लगाएंगे, प्रेजेंट में हो तो एज एम आर लगाएंगे। अभी टेंस से पता चलता है कि कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में। जब प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यही इस प्लूरल है तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर। मैंने बात की बी फॉर्म की, तो बी फॉर्म आया और फिर इसके बाद जरूरत आएगी किस चीज की, कॉम्प्लीमेंट की। तो अभी आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है सावर। समझने की कोशिश कर, कंसेप्चुअली अपने आप को क्लियर कर। लेमन्स आर सावर, टेस्ट को हमने निकाला। एक पॉइंट आपके साथ फिर शेयर करता हूं कि आपने कहा कि टेस्ट जो है एक के मिसाल के तौर पर कि एक एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव है। तो एक्टिव सेंटेंस में वर्ब या फर्स्ट फॉर्म होता है या सेकंड होता है या थर्ड होता है, लेकिन पैसिव में अमूमन फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होगा वो थर्ड होगा। तो ये टेस्ट जो है ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी तरह ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव हुआ, ऐसे पैसिव नहीं है, लेकिन इसका सेंस पैसिव में जा रहा है। लेमन्स आर सावर, तो इसके बाद फिर लगाएंगे व्हेन। व्हेन इट इज, फिर मैंने ये रूल्स है व्हेन इट्स। अभी मैं देखता हूं कि लेमन जो है ये क्या है, प्लूरल है, हमने लगाया सावर। लेमन्स आर सावर, लेमन्स आर सावर। व्हेन, तो अभी हम मैं लगाऊंगा इसके मुताबिक। तो लेमन्स प्लूरल है तो मैं यहां पे लगाऊंगा व्हेन, फिर मैं लिखूंगा कि दे। व्हेन यानी इसकी बात हो रही है, व्हेन दे। फिर मैं लगाऊंगा कि दे आर, फिर बारी आएगी किधर है इसकी, वर्ब की, तो फिर मैं लिखूंगा व्हेन दे आर टेस्टेड। अब ये कन्वर्ट हुआ पैसिव में, यानी लेमन आर सावर व्हेन दे आर टेस्टेड, ये अभी पैसिव में कन्वर्ट हुआ। ये एक तरीका है। इसमें रूल्स क्या होते हैं, वो रूल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1, इसमें जो रूल्स होते हैं यानी सब्जेक्ट होगा, ये यहाँ पे लिखता हूं मैं, सब्जेक्ट होगा रूल नंबर 1। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, फिर आर होगा या एम होगा, एज होगा, वाज होगा, वर होगा, जो भी है, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। ये जो वर्ब जो है, जो सेंटेंस लिखा गया पास्ट में है तो वाज वर लगाएंगे, पास्ट में फिर सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, उसके मुताबिक पर अब इसमें चेंजेस करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा, जैसे कि हमने सावर लिखा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद जो है फिर
यानी कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर आएगा व्हेन, व्हेन के बाद फिर आएगा इट इज, या फिर व्हेन इट वाज वर वगैरह, या दे आर इज सॉरी वर वगैरह, ठीक है। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 आएगा। ये इसका फर्स्ट रूल्स है। जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये इज आएगा। पहले ये इस सेंटेंस को आपने देखिए, क्योंकि जिस सेंटेंस को आपने एक्टिव में पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो उस सेंटेंस को देखने आया, उस सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखा गया, नंबर 1 आया उस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, नंबर 2 ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। फिर सिंगुलर के लिए अपने रूल्स होते हैं, प्लूरल के लिए अपने रूल्स। तो यहाँ पे लेमन जो है हमारे यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। सबसे पहले कि लेमन आर सावर, पहले हमने ये करना है, लेमन आर सावर, ठीक है। लेमन सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज हिम आर इन बी फॉर्म लगाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। एक पॉइंट याद रख, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर बी फॉर्म लगाएंगे, बी फॉर्म के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट, उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। इसकी बात है, ये इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है, ओ लगाया। फिर इसके बाद जो हमने करना है व्हेन इट इज, अगर सिंगुलर है और प्रेजेंट में है व्हेन इट इज, अगर प्लूरल है और प्रेजेंट में है व्हेन दे आर, ठीक है। अगर सिंगुलर है और पास्ट में है व्हेन इट वाज, अगर प्लूरल है और पास्ट में है व्हेन दे वर, सिंपल। और जब इस एम आर वाज वर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वर के बाद या इसके बाद एम आर के बाद क्या आता है, वर की तीसरी हालत आ जाती है। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये क्वाजी पैसिव में जो है फर्स्ट रूल्स है। इन तरीकों से आप इसको चेंज करते हैं। इसके ऊपर मैं 2-3 सेंटेंस और लिखता हूँ। ये तो इसके रूल्स थे, वो सेंटेंस में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और या मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, इसको भी एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल द मेडिसिन, द मेडिसिन, द मेडिसिन, फिर मैं लिखूँगी द मेडिसिन इज बेटर। अब ये एक सेंटेंस है, इसको इस रूल पे कर दे ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा कि द मेडिसिन, इसको जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर ये मैं लिखूंगा कि द मेडिसिन, मेडिसिन अनकाउंटेबल है तो चलो मैंने लगाया इज। जैसे कि ये सेंटेंस मुझे कह रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में द मेडिसिन इज, तो फिर मैं लगाऊंगा क्या, बेटर। सारी सेंटेंस में एक वर्ब नहीं। द मेडिसिन में लिखता हूँ कि टेस्ट, टेस्ट बेटर, क्योंकि वर्ब बहुत जरूरी है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने लिखा द मेडिसिन, फिर मैंने बी फॉर्म लगाया, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट लगाया, क्योंकि इस टेस्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और ये वर्ब टेस्ट का ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इस वर्ब का। तो मैंने सबसे पहले लगाया द मेडिसिन, फिर इसके बाद लगाया बी फॉर्म, फिर इसके बाद लगाया कॉम्प्लीमेंट। अभी इसके बाद मैं लगाऊंगा कि व्हेन। अभी मैं सोचता हूँ टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, बस ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि मेडिसिन सिंगुलर है प्लूरल है, ये भी पता चला। तो अभी सिंगुलर है तो अभी मैं इधर लगाऊंगा फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज। अभी वर्ब हमारे पास क्या है, टेस्ट, तो मैं इधर लिख दूंगी व्हेन इट इज टेस्टेड। अभी सिंपल ही चेंज हुआ पैसिव में। द मेडिसिन इज सावर। इस सेंटेंस का जो पहला क्लास होता है तो वो है द मेडिसिन, फिर इसके बाद बी फॉर्म, फिर ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट इसके बाद आएगा। द मेडिसिन, फिर बी फॉर्म, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसके बाद व्हेन। फिर आपने देखना है प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है, प्लूरल है, पास्ट टेंस है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इसके मुताबिक अगर आपने लगाया तो हमने समझा
कि ये तो प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है, तो फिर मैंने लगाया व्हेन इट इज और फिर ये वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया पैसिव वॉइस। एक क्वाजी पैसिव का ये सेंटेंस बना। अभी मैं इसका जो दूसरा रूल है वो आपको बताऊंगा। पहले इसके ऊपर खैर 2-3 सेंटेंस लिखते हैं और फिर इसको एक स्टाइल में भी चेंज करते हैं, दूसरे में भी चेंज करते हैं। एक इसका दूसरा रूल्स यही होते हैं, यही फिर होता है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद फिर जो है बी फॉर्म होगा, फिर जो है वर्ब आएगा, फिर डायरेक्टली इसके बाद वर्ब आएगा जैसे कि आम पैसिव में होता है, और फिर इसके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। अभी इसके ऊपर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। लेमन, तो वो ये दूसरा जो है ये उसका क्या है, दूसरा रूल्स है इस क्वाजी पैसिव में। इस सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है लेमन जो है क्या है, सब्जेक्ट है, लेमन्स, लेमन्स जमा है, तो यहाँ पे आएगा बी फॉर्म में क्या आएगा, आर आएगा। अभी वर्ब है, तो वर्ब इसका क्या है, टेस्ट है, तो थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सावर है, तो ये आ गया सावर। यानी when it is, when it was, when they were, when they was, वो तमाम चीजें इसमें से हट गई। दूसरे रूल में when it was, it is, और when they were, when they are वगैरह वगैरह ये खत्म हो गए। सिर्फ डायरेक्टली उस आम पैसिव का स्ट्रक्चर लिया। लेमन आर टेस्ट सावर, यानी लेमन्स को जब टेस्ट किया गया तो ये सावर निकला, यानी ये बिल्कुल त्रुष निकले। ये त्रुष्ट है जब इसका टेस्ट किया गया, इसको टेस्ट किया गया, या जब इसको टेस्ट किया जाता है तो ये त्रुष होता है, ये कड़वा होता है। तो ये सिंपल यही दूसरा रूल यही है कि फिर इसमें व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, या व्हेन दे आर, व्हेन दे वर वगैरह, फिर वो इसमें यूज नहीं होते, वो हट जाते हैं। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर इस क्वाजी पैसिव का यही है। एक इस ये जो ऊपर वाला है, एक स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर यही है और दूसरा स्ट्रक्चर यही है। अभी आपकी मर्जी, इस स्ट्रक्चर पे इसको कन्वर्ट करते हैं या इस स्ट्रक्चर पे इसको कन्वर्ट करते हैं। अभी इस लेमन को जो है अगर हम इसी स्ट्रक्चर पे कर देंगे तो फिर इसका यही होगा, मैं कहूँगा कि लेमन्स आर सावर व्हेन दे, क्योंकि अभी जमा है व्हेन और प्रेजेंट में है व्हेन दे आर, और क्या है टेस्टेड है, टेस्ट, तो फिर मैं लिखूंगा व्हेन दे आर टेस्टेड। अभी ये सेंटेंस और ये ऊपर वाला सेंटेंस, लेमन आर टेस्टेड सावर, ये भी पैसिव में कन्वर्ट हुआ। लेमन आर सावर व्हेन दे आर टेस्टेड, ये भी पैसिव में कन्वर्ट हुआ। तो दोनों ठीक है। अभी आपकी मर्जी, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी नई सी चीज़ है जो किसी को पता इसका नहीं लगता। पहले तो इसका ये पता नहीं लगता कि ये पैसिव है कि ये पैसिव। अक्सर हम ये बात करते हैं पैसिव के रूल्स में, ये आपके साथ शेयर करूं। पैसिव के रूल्स में हम ये बात करते हैं कि जब वर्ब ट्रांसिटिव हो तो ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसको होती है तो ये पैसिव में चेंज होता है। लेकिन अगर इसके वर्ब का हम देख लें तो इसका वर्ब तो ट्रांसिटिव नहीं है, ये जो है ये तो इंट्रांसिटिव है, क्योंकि इसमें तो एक्शन है, इंट्रांसिटिव है। लेकिन इसको जो है क्या, इसको तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती नहीं, तो ऐसी चीज़ों को जो फिर हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि ये तो टेस्ट है जिसको हम सेंस वर्ब भी कहते हैं, सेंस वर्ब। क्योंकि सेंस वर्ब जो है ऐसे वर्ब होते हैं जैसे कि ट्रांसिटिव वर्ब, यानी वो इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती तो इसको तो हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये चीज़ जो बच्चों को ये कंफ्यूज करते हैं कि रूल्स के मुताबिक जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वही चेंज होता है पैसिव में,
लेकिन जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो पेसिव में चेंज नहीं होता। तो जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूल्स के मुताबिक तो ये तो टेस्ट है और ये सावर जो है ये इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये टेस्ट जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब भी नहीं है, तो ये तो पेसिव में नहीं चेंज होता। लेकिन जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्टिव का है, लेकिन जब इसका सेंस लेंगे सेंस बिल्कुल पेसिव का है। तो कंफ्यूजन यहीं पे रहता है। तो इसके ये दो तरीके हैं चेंज करने का। एक तरीका ये है कि जैसे कि मैंने ये बताया कि द मेडिसिन इज बेटर, क्योंकि मेडिसिन को पहले किसी ने टेस्ट किया है, कोई एजेंट है उसने टेस्ट किया है, व्हेन इट इज टेस्टेड, तो ये यहीं पे सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर के मुताबिक इज आया, फिर इसके बाद जो इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है वो आया, फिर इसके बाद व्हेन इट इज आया। व्हेन इट इज इसलिए आया कि हमें पता चला कि ये मेडिसिन जो है यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमने लगाया व्हेन इट इज। अगर ये मेडिसिन अभी प्लूरल हो तो हम लगाएंगे व्हेन दे आर, फिर इसके बाद लगाएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड। और यहाँ पे दूसरे रूल्स के मुताबिक लेमन्स आर टेस्टेड सावर, यानी लेमन जो है टेस्ट सावर, तो लेमन हमने डायरेक्ट जैसे कि पेसिव के रूल है लेमन्स लगाया, फिर आर लगाया, प्लूरल है आर, फिर इसके बाद वर्ब लगाया, फिर इसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लगाया, लेमन आर टेस्टेड सावर। ये भी जो है पेसिव वॉइस है, और ये ऊपर वाला भी जो है नीचे वाला लेमन आर सावर व्हेन दे आर टेस्टेड, ये दोनों पेसिव में कन्वर्ट हुए। तो ये चीजें जो है माइंड में रखें। दो तरीके हैं, एक में व्हेन इट इज, व्हेन इट वाज, और व्हेन दे आर दे वर वगैरह आते हैं, और एक में ये नहीं आते। सिंपल जैसे कि आम पेसिव का रूल होते हैं वो इसी तरह आते हैं, और आखिर में उसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड आई ट्राई माय बेस्ट to bring such type of new thing which what we say that which exceed as well as enhance your mental horizon regarding English grammar. Thank you.